Good morning, students. Good morning, parents. How are you all? Hope you're fine and doing well. Okay, students, as you know, we had completed our chapter number 7. Till chapter number 7 we had completed. Okay, हमने ये complete कर दिया है. Today I am explain English around us part. Okay, now look at this sign in an amusement park and say what you are supposed to do. Take the right answer. यहाँ पर आपको पिक्चर्स दिया है और दो ऑप्शन दिए हुए हैं. ओके, आप एक पार्क में गए हो, अम्यूजमेंट पार्क में. ओके, जहाँ गेम्स होती है, लॉट्स ऑफ चीज़ें करने को होती है, वहाँ आप गए हो. तो यहाँ पर आपको कुछ साइन दिखती है ना, साइन दिखती है. तो आपको वो टिक करना है कि वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग. नाउ सी, डू नॉट थ्रो द बॉल्स, जंप ऑन द बॉल्स या पुश योर वे थ्रो द बॉल्स. ओके, आपको ये दोनों में से जंप ऑन द बॉल्स, तो बॉल पर जंप करना है, या पुश योर वे थ्रो द बॉल्स, या थ्रो करना है. डू नॉट थ्रो मतलब किस तरीके से आपको करना है, यू हैव टू टेक वन ऑप्शंस. नाउ, डू नॉट गेट ऑन और ऑफ वाइल राइड इज इन मोशन. जब व्हीकल्स चल रहे होते हो तो आपको अंदर या बाहर नहीं दिखना है. तो किस तरीके से, बी सीटेड बिफोर द राइड बिगेन्स, या आपको राइड चालू हो उससे पहले आप सीट हो जाओगे. यू मे गेट ऑफ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू इफ़ यू डू नॉट लाइक द राइड. अगर आप कहीं भी, आपको राइड अच्छी नहीं लगती है ना, आप नहीं जाते हो, तो आप कहीं भी उतर जाओगे, तो ये चलेगा नहीं. या डू नॉट लीव योर सीट टिल द राइड इज़ फिनिश, या अपनी सीट तब तक लीव नहीं करोगे जब तक राइड फिनिश हो जाती है. ओके, तो आपको कोई भी जो लगता है सही है वो ऑप्शन टिक करना है. नाउ हियर वार्निंग, गेस्ट प्रोन टू मोशन सिकनेस डिजीज और किडनीज शुड नॉट राइड. ओके, किसी चीज़, अगर आप राइड में बैठते हो है ना, टोरा टोरा है या कोई भी राइड होती है, ट्रेन राइड है, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है या कोई भी आपको लग रहा है कि सिकनेस हो, तो आपको राइड में नहीं बैठना है. ओके, इफ़ यू फील गिडी वाइल मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन डू नॉट टेक द राइड. अगर आपको लगता है कि ये राइड में बैठने से आपकी जो सीकनेस है, ओके, वो ज़्यादा हो जाएगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो आपको क्या करना है, आपको राइड पर नहीं बैठना है. एनी वन कैन राइड आफ्टर टेकिंग अ टैबलेट, दे विल नॉट फील गिडी और डिजी. या आपको अगर आप कंफर्म हो कि मुझे ये टैबलेट लेने से परफेक्ट हो जाएगा, ओके, अच्छा हो जाएगा, तो ही आप बैठ सकते हो. ओके, तो आपको इन दोनों में से जो सही ऑप्शन है वो आपके लिए क्या है, वो टिक करना है. ओके, नाउ टुडे आई एम एक्सप्लेनिंग चैप्टर नंबर 88. ओके, द सेल्फिश जाइंट. ओके, ये स्टोरी एक जाइंट की है. जाइंट मतलब एक बड़ा सा दानव या राक्षस है ना, और सेल्फिश मतलब स्वार्थी, बहुत स्वार्थी होता है ना, सेल्फिश मतलब. ओके, तो ये स्टोरी एक बड़े से स्वार्थी दानव की है. तो आज हम पढ़ेंगे कि ये स्टोरी में क्या है. नाउ, सबसे पहले हम वार्म अप में देखेंगे, डू यू गो टू अ पार्क और अ गार्डन टू प्ले. क्या आप गार्डन और पार्क में खेलने जाते हो. टॉक अबाउट द थिंग्स यू कैन डू इन द पार्क और अ गार्डन. पार्क और गार्डन, ओके, ये दोनों चीज़ें अलग है. आपको लिस्ट करना है या आपके मम्मी या पापा से टॉक करना है कि आप कौन सी चीज़ पार्क में करते हो या कौन सी चीज़ गार्डन में करते हो. ऑल्सो मैंशन द थिंग्स यू शुड नॉट डू इन अ गार्डन टू कीप इट नाइस एंड पीसफुल. ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको गार्डन में जाकर नहीं करनी है. ओके, तो ये आपको उसको मम्मी या पापा से ये मेंशन करना है. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. फर्स्ट सीन, सीन फर्स्ट में हम क्या देखेंगे, जायंट, माई गार्डन हैज सो मैनी फ्लावर्स, ओ लिसन हाउ स्वीटली द बर्ड सिंग. एक वो जायंट होता है, वो बड़ा सा राक्षस, वो क्या बोलता है कि देखो मेरे गार्डन में कितने सारे फ्लावर्स हैं. ओके, और कितनी अच्छी तरह से बर्ड स्वीट कर रहे हैं ना, सिंग कर रहे हैं, कितने स्वीटली बर्ड्स की आवाज़ आ रही है. चाइल्ड वन, जो बच्चे वहाँ पर जो बच्चे होते हैं जो उनके गार्डन में खेलने आते हैं. ओके, रोज़ उनके गार्डन में 2 to 3 बच्चे आते हैं खेलने. तो उसमें से जो फर्स्ट चाइल्ड है वो बोल रहा है, पीप्स इनटू द गार्डन, कम्स लेट प्ले इन दिस गार्डन, शी कॉल्स हर फ्रेंड.
तो एक लड़की है वो अपने दूसरे फ्रेंड्स को बोलती है कि चलो हम इस गार्डन में खेलते हैं। सेकेंड चाइल्ड बोलता है व्हाट अ नाइस गार्डन, हाँ कितना सुंदर गार्डन है। चिल्ड्रन कम इन प्ले, चिल्ड्रंस होते हैं वो कहाँ जाते हैं, गार्डन में आकर खेलने लगते। थर्ड चाइल्ड है रिंगा रिंगा रोजेस पॉकेट फुल ऑफ पोजेस, आपने ये सुना है ना, हईशा हईशा वी ऑल फॉल डाउन। ये एक गेम है, वो तीनों जो है वो गेम खेलने लगते। ओके, फिर जाइंट आता है दिस इज माई गार्डन, वो जाइंट गुस्से से बोलता है कि ये जो है गार्डन वो मेरा है। गो अवे, यहाँ से चले जाओ। ही शाउट्स एट द चिल्ड्रन, दे आर स्कैर्ड एंड रन अवे। हाँ वो बहुत जोरों से बच्चों के ऊपर चिल्लाने लगा और उसकी चीख सुनकर बच्चे डर कर चले गए दौड़कर। ओके, जाइंट आई विल मेक अ स्ट्रॉन्ग वॉल अराउंड माई गार्डन सो दैट नो वन कैन एंटर इट। हाँ मैं एक बड़ी सी दीवार बना दूंगा ताकि कोई भी मेरे गार्डन में एंटर ना हो। ओके, जाइंट बिल्ड्स अ वॉल, चिल्ड्रन कम एंड सी द वॉल। उसने एक बड़ी सी दीवार बना दी और जो बच्चे थे जो खेलने आते थे वो उस दीवार को देख रहे थे। जो सेकेंड चाइल्ड था वो बोला वी कैनॉट गो इन, देर इज अ वॉल अराउंड द गार्डन। वो बच्चा बोलता है अपने फ्रेंड्स के कि अब हम गार्डन के अंदर नहीं जा सकते क्योंकि बहुत बड़ी दीवार जाइंट ने बनवा दी है। तो फर्स्ट चाइल्ड बोलता है, वो क्या बोलता है, वी कैनॉट प्ले इन द गार्डन एनी मोर। ओके, दे गो अवे फीलिंग सैड। अभी उसको वो लोग सैड हो जाते हैं कि अब से हम कभी भी इस गार्डन में नहीं खेल सकते। ओके, सीन 2, सेकेंड सीन में क्या होता है, इट इज विंटर। विंटर आ जाती है ना, ठंडी की सीजन। हाँ, फ्लावर्स एंड लीव्स फॉल। विंटर सीजन में क्या होते हैं, लीव्स और फ्लावर्स होते हैं वो ट्रीज से गिर जाते हैं। नो बर्ड सिंग्स इन द गार्डन, कोई भी बर्ड्स था वो गार्डन में उसकी सिंग की आवाज़ नहीं आ रही थी। जाइंट क्या बोलता है, इट इज सो कोल्ड, बहुत ठंडी है। वाई स्प्रिंग नॉट कमिंग टू माई गार्डन, सब जगह ठंडी है फिर भी स्प्रिंग। स्प्रिंग सीजन किसकी सीजन है, विंटर की सीजन है ना। स्प्रिंग मतलब नए नए फ्लावर्स, नए नए लीव्स पेड़ पर आते हैं उस सीजन्स में। ओके, तो जाइंट सरप्राइज होता है कि सब जगह ये सीजन स्प्रिंग की है तो मेरे जो गार्डन है वहाँ क्यों स्प्रिंग की सीजन नहीं पहुँची है अभी तक। ओके, देर इज अ स्प्रिंग एवरीवेयर बट नॉट इन माई गार्डन, हर जगह पर स्प्रिंग है लेकिन सिर्फ मेरे गार्डन पे ही स्प्रिंग नहीं है। वाई, उसको एक क्वेश्चन होता है। सीन थर्ड, अभी थर्ड सीन में क्या होता है, चिल्ड्रन लुक देर इज अ होल इन द वॉल। एक चिल्ड्रन होते हैं वो क्या देखते हैं, जो दीवार बनी थी उसके नीचे हॉल होता है। कम लेट्स गो इन एंड प्ले, तो बच्चे क्या बोलते हैं, चलो उसके अंदर, हॉल के अंदर से जाकर हम गार्डन में खेलते हैं। दे एंटर द गार्डन एंड प्ले इन इट, सून फ्लावर्स ग्रो एंड बर्ड सिंग्स इन द गार्डन। जैसे ही बच्चे एंटर हुए, ओके, वैसे खेलने लगे, वैसे ही बर्ड्स सिंग होने लगे स्वीटली और गार्डन में चारों ओर फ्लावर्स और लीव्स होने लगे, है ना। पहले वो नहीं थी, स्प्रिंग नहीं था वहाँ पर, लेकिन सडनली जैसे ही चिल्ड्रन एंटर हुए स्प्रिंग भी एंटर हो गया वो गार्डन में। यस, जाइंट एट लास्ट स्प्रिंग हैज़ कम टू माई गार्डन, ही वॉक्स इन हिज गार्डन। हाँ, अभी वो इतना सरप्राइज हुआ कि थैंक गॉड अभी मेरे गार्डन में स्प्रिंग आ गया। चिल्ड्रन दे प्ले एंड सिंग, जाइंट टॉल मेड अ वॉल। वो एक गाना गा रहे थे कि बड़ा सा जाइंट है जिसने वॉल बनाई, द वॉल एज अ होल श श श। वो हॉल, वॉल में क्या था, एक हॉल था। डोंट टेल अस ऑल वी कैन प्ले नाउ, अभी जाइंट को नहीं पता लगना चाहिए कि हम लोग यहाँ पर खेल रहे हैं। ट्रा ला ला वी कैन प्ले नाउ, वो बहुत अच्छी तरह से स्वीटली सॉन्ग गा रहे थे ये जाइंट। हाँ, फिर जाइंट आता है, एट लास्ट स्प्रिंग हैज कम टू माई गार्डन, वेलकम स्प्रिंग वॉक्स टूअर वेयर द चिल्ड्रन आर प्लेइंग।
एट लास्ट स्प्रिंग हो है वो उसके गार्डन में एंटर हो गई थी। और वो कहाँ जाता है? जहाँ पर बच्चे खेल रहे होते हैं। फर्स्ट चिल्ड्रन, लुक द जाइंट इज कमिंग, रन। पहला जो चाइल्ड है वो बोल रहा है कि भागो, जाइंट आ रहा है ना, वो दानव, वो राक्षस आ रहा है। जाइंट, व्हाट इज दिस? वो जाइंट बोलता है क्या है ये? वाई है स्प्रिंग नॉट कम टू दिस ट्री? वहाँ पर एक ट्री होता है, आप देख रहे हो ना, देखो यहाँ पर एक ट्री होता है, सूखा होता है। वो जो दानव है ना, जो जाइंट है, वो सरप्राइज हो जाता है कि सारे जगह पर स्प्रिंग है, तो यहाँ पेड़ पर, ये पेड़ पर क्यों नहीं है? ओके, द जाइंट इज स्टैंडिंग अंडर अ ट्री दैट हैज़ नो लीव्स और फ्लावर्स इन इट। वो ट्री के नीचे खड़ा होकर बोल रहा है कि सब जगह स्प्रिंग है, तो ये ट्री पर क्यों स्प्रिंग नहीं है? फ्लावर्स भी नहीं है, लीव्स भी नहीं है, ऐसे ही ट्री है। ओके, तो लिटल चाइल्ड, एक लिटल चाइल्ड होता है, आई कैनॉट क्लाइंब द ट्री, मैं ट्री के ऊपर क्लाइंब नहीं कर पाया। अ चाइल्ड इज स्टैंडिंग बिलो द ट्री एंड क्राइंग, वो ट्री के पास में खड़ा होकर रो रहा था। ट्री, कम चाइल्ड, लुक आई हैव बेंट माई ब्रांचेस फॉर यू। ट्री क्या बोलता है? आ जाओ मेरे पास, अगर तुम क्लाइंब नहीं हो पा रहे हो, मेरे ऊपर नहीं चढ़ पा रहे हो, कोई बात नहीं, मैं अपनी जो ब्रांचेस है, अपनी जो शाखाएं है ना, ट्रीज है वो ब्रांचेस होती है ना, मैं उसको आपके लिए बेंड कर देता हूँ, इसीलिए आप इजली उसके ऊपर चढ़ सकते हो। जाइंट, आई विल हेल्प यू लिटल चाइल्ड। जाइंट क्या बोलता है कि इसमें मैं भी तुम्हारी हेल्प करूँगा। द जाइंट पुट्स द चाइल्ड ऑन अ ब्रांच, फ्लावर्स ग्रो ऑन अ ट्री। जैसे ही, देखो ये कितना छोटा बच्चा है ना, जाइंट उसको उठाकर ट्री के ऊपर रखता है ना। ओ, स्प्रिंग हैज़ कम टू दिस ट्री हैज़ वेल, अभी ये ट्री में भी स्प्रिंग आ गई। आई अंडरस्टूड नाउ आई हैव बीन सेल्फिश। हाँ, क्यों? अभी उसको पता चल गया कि मैं कितना सेल्फिश था, मैं कितना स्वार्थी था। ये जो गार्डन है वो मैंने अपने लिए ही रखा था, यहाँ पर बच्चे आते थे तो मुझे वो पसंद नहीं था, मैंने वॉल बना दी, इसीलिए स्प्रिंग जो है वो भी रूठ गई मुझसे और मेरे गार्डन में नहीं आई। लेकिन जैसे ही बच्चे आए वैसे ही स्प्रिंग भी आ गई। आई डिड नॉट लेट चिल्ड्रन प्ले इन माई garden. I did not let children play in my garden. That is why spring did not come to my garden. मैंने बच्चों को खेलने से मना किया था ना मेरे गार्डन पर, इसीलिए स्प्रिंग भी मेरे गार्डन पे नहीं आई। नाउ जाइंट, वो चिल्ड्रन को बोलता है, कम चिल्ड्रन, यू कैन ऑलवेज प्ले इन माई गार्डन। आ जाओ बच्चों, आप मेरे गार्डन पर अब हमेशा खेलना। यू ब्रोट फ्लावर्स टू माई गार्डन, आई विल बी ब्रेक द वॉल। अब मैं जो बड़ी वॉल बनाई थी वो मैं उसको तोड़ दूंगा। प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर बीइंग सेल्फिश, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो कि मैं बहुत स्वार्थी हो गया था। द चिल्ड्रन कम बैक एंड द जाइंट प्लेस विद दम। अ फ्यू चिल्ड्रन रन एंड हग द जाइंट। हाँ, फिर वो जाइंट था, वो चिल्ड्रन के साथ भी खेलने लगा, और कितने चिल्ड्रंस ने तो जो जाइंट है उसको हक कर लिया था। चिल्ड्रन टुगेदर, ओ नो यू आर नाइस, थैंक यू। चिल्ड्रन क्या बोलता है? थैंक यू। थैंक यू क्यों बोलते हो? जब आपको कोई चीज़ मिलती है किसी से, है ना, और आप सरप्राइज हो जाते हो, कोई चीज़ आपको देता है तो आप उसको थैंक यू बोलते हो ना। वैसे ही जाइंट को चिल्ड्रंस क्यों थैंक यू बोल रहे थे? क्योंकि उसने उसके गार्डन में खेलने के लिए हाँ कह दी, इसीलिए। ओके, तो स्टोरी आपने पढ़ ली ना? क्या स्टोरी में पढ़ा? डोंट बी सेल्फिश, हमें स्वार्थी मतलबी नहीं होना है, हमें दूसरों का भी उतना ही ध्यान रखना है ना। तो आपने ये स्टोरी में इसी पढ़ा, डोंट बी सेल्फिश। ओके, सो इट्स टाइम फॉर एक्सरसाइज। न्यू वर्ड्स मैं आपको उसकी PDF सेंड कर दूंगी, एंड मीनिंग्स, यहाँ पर मीनिंग्स है वो आपको CW में लिखने हैं। ओके, नाउ दिस टाइम फॉर एक्सरसाइज। नाउ रीड एंड आंसर, चूज द करेक्ट आंसर। व्हाट डिड द चिल्ड्रन डू इन द जाइंट्स गार्डन? चिल्ड्रन जो है वो जाइंट्स गार्डन में क्या कर रहे थे? रन ऑल ओवर द फ्लावर बेड्स, टीयर लीव्स एंड प्लंक फ्लावर्स, या प्ले विथ ईच अदर, या वो पत्ते और फ्लावर्स तोड़ रहे थे, या रन पूरे गार्डन में रन कर रहे थे, या खेल रहे थे? तो ऑब्वियसली
play with each other. Now, why did the giant build a wall around the garden? क्यों जाइंट ने दीवार खड़ी कर दी थी, दीवार बिल्ड की थी? टू स्टॉप प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द बर्ड्स, या बर्ड्स से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए? टू स्टॉप द चिल्ड्रन फ्रॉम कमिंग इन, या बच्चों को अंदर आने से मना करने के लिए? या टू स्टॉप रैबिट्स फ्रॉम कमिंग इन, या रैबिट को अंदर आने के लिए? नहीं, टू स्टॉप द चिल्ड्रन फॉर कमिंग इन. ओके, सो आपको पेज नंबर यू हैव टू कंप्लीट, आपको पेज नंबर 88 टिल एक्सरसाइज डी तक आपको जो है ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है. टिक द करेक्ट ऑप्शन तक. ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव ए नाइस डे.